वेलकम टू डिवाइन टेल्स। यहाँ बातें सिंपल होती है पर असर गहरा। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे मॉन्यूमेंट तक जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, लव, ताजमहल। लेकिन सवाल ये है, क्या ताजमहल सिर्फ लव स्टोरी का सिंबल है या ये एक बैटलफील्ड भी है जहाँ मिथ, अफवाहें और फैक्ट्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हम लोग बचपन से ताजमहल के बारे में पता नहीं क्या क्या सुनते आए हैं, जैसे शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए, ये पहले मंदिर था, यमुना के उस पार काला ताज बनने वाला था, रात को ताज का रंग बदल जाता है, अंदर सीक्रेट टनल है जो सीधा रेड फोर्ट तक जाता है। लगता है हर इंडियंस के पास ताजमहल का अपना एक वर्जन है, जैसे हर आदमी के पास अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आज हम एक एक कहानी को उठाने वाले हैं, नहीं इसलिए कि किसी का मजाक बना सके, बल्कि इसलिए कि समझ सके व्हाई डू वी लव मिथ सो मच। सबसे पहले लव स्टोरी। स्कूल में हमें सिखाया गया शाहजहां और मुमताज की जोड़ी एक तरह की फिल्मी जोड़ी की तरह है। उनके बीच की बेइंतहा मोहब्बत, और उस मोहब्बत की निशानी है ताजमहल। लेकिन ये कहानी का आधा सच है। रियलिटी ये है कि मुगल एम्परर के मैरिज सिस्टम पॉलिटिकल भी थे, प्रैक्टिकल भी थे। शाहजहां की कई और बीवियां भी थी, अलायंस भी थे, वॉर्स भी थे, लेकिन मुमताज उनकी फेवरेट थी, उनकी लाइफ पार्टनर थी। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ रोज पोइट्री और इश्क नहीं था, उसमें युद्ध, सत्ता, साजिशें सब थी। लेकिन हम सिर्फ एक एंगल चूज करते हैं, परफेक्ट लव, क्योंकि हमें अपने दर्द के बीच किसी एक आइडल कहानी का सहारा चाहिए होता है। अब आते हैं पहली बड़ी मिथ पर। मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए ताकि वो दोबारा ताज जैसा कुछ बना ना सके। ये लाइन इतनी ड्रामेटिक है कि लाखों बार रिपीट हो चुकी है, पर जब हिस्टोरियन से पूछते हो, एएसआई की रिपोर्ट्स देखते हो, तो कहीं भी इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। ऐसा कोई फरमान, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं। उल्टा कुछ रिकॉर्ड्स ये सजेस्ट करते हैं कि ताज के क्राफ्ट्समैन को काफी रिवॉर्ड्स मिले, लैंड ग्रांट मिले, रिस्पेक्ट मिला, लेकिन हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमारी कहानी में हमें विलन चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि ताज की खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सेक्रीफाइस हो, तभी कहानी कंप्लीट लगेगी। दूसरी कहानी, काला ताज। लोग कहते हैं कि शाहजहां ने यमुना के दूसरे किनारे पे ब्लैक मार्बल से ताज बनवाना चाहा, जहां वो खुद दफन होते और बीच में नदी उन दोनों को जोड़ती। कितनी सुंदर इमेजिनेशन है। कुछ पुराने स्केचेस और एक फ्रेंच ट्रैवलर की राइटिंग में इसका रेफरेंस भी मिलता है, लेकिन फैसला अब भी साफ नहीं है कि ये एक्चुअल प्लान था या सिर्फ उस ट्रैवलर की इमेजिनेशन। आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक प्रॉपर ब्लैक मार्बल फाउंडेशन नहीं मिले जो एग्जैक्ट मिरर ताज को सपोर्ट कर सके। शायद शाहजहां ने सोचा हो, प्लान किया हो, पर युद्ध, पैसों की कमी और सत्ता पलट ने उस प्लान को कब्र में डाल दिया हो। यहाँ मिथ और पॉसिबिलिटी एक साथ खड़े हैं। और फिर आती है वो कहानी जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट होती है, ताजमहल हॉन्टेड है, रात को अंदर से अजीब आवाजें आती है। कभी किसी ने सुना, फुल मून के दिन मुमताज की रूह घूमती है, ताज का रंग रात को अपने आप लाल हो जाता है, मीनारें हिलती है। पर रियलिटी ये है कि रात को ताज बंद होता है, सिक्योरिटी टाइट होती है, एएसआई वहां रिसर्च मोड में काम करता है, मार्बल लाइट के हिसाब से अपना रिफ्लेक्ट बदलता है, सुबह सॉफ्ट पिंक, दिन में चमकीला व्हाइट, शाम को गोल्डन, और पॉल्यूशन की वजह से कभी कभी येलो ग्रीन टिंट। हमारा दिमाग इस नेचुरल प्ले ऑफ लाइट को भी कहानी बना देता है, क्योंकि हम लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर भरोसा करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, हमें ताज के मिथ की जरूरत ही क्यों पड़ती है जब ताज खुद ही इतना पावरफुल है? हो सकता है क्योंकि ह्यूमंस का पेट सिर्फ फैक्ट से नहीं भरता, ह्यूमंस को चाहिए होती है कहानियां। इसके लिए एक प्लेन लाइन है, शाहजहां बिल्ड्स ताजमहल इन मेमोरीज ऑफ मुमताज। ये विकिपीडिया के लिए ठीक है, लेकिन दिल के लिए हम वर्जन बनाते हैं।
इश्क ने एक ऐसा महल बनवाया जहां वक्त रुक गया। हम चाहते हैं कि इस बिल्डिंग के साथ हमारा अपना डर, राज, पॉलिटिक्स, हार्ट ब्रेक्स सब जुड़ जाए। रियलिटी और मिथ सिर्फ ताज के साथ नहीं, हम सबके साथ होती है। तुम्हारी खुद की लाइफ में भी लोगों के पास तुम्हारी अलग अलग स्टोरीज होंगी। कोई बोलेगा तुम सेल्फिश हो, कोई बोलेगा तुम टू नाइस हो, कोई कहेगा ओवर एम्बिशियस हो। ये सब उनकी उम्मीदें, उनका डर, उनकी सोच के हिसाब से बने हुए मिथ है। सच क्या है जो तुम खुद जानते हो। वैसे ही ताज का सच आर्चिव्स, स्टोन्स और सीरियस रिसर्च में लिखा है, और मिथ हमारा व्हाट्सएप और दिमाग। इसका मतलब ये नहीं कि मिथ बेकार है। कभी कभी मिथ हमें एंटरटेन करते हैं, हमारे सवाल को जिंदा रखते हैं, हमें पास्ट के करीब ले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम मिथ को तलवार बनाकर दूसरों पर वार करना शुरू कर देते हैं। जब ताज सडनली प्रेम का सिंबल नहीं, सिर्फ मेरा वर्सेस तेरा का मैदान बन जाता है। ताजमहल से एक छोटा सा लेसन यहाँ हमें ये भी मिल सकता है, सख्त पत्थर में भी इतनी नाजुक क्रेविंग पॉसिबल है। तो क्या हम अपने रिजिड ऑप्शन में थोड़ी सी नरमी नहीं ले सकते? क्या हम इतना तो कर सकते हैं कि जब भी कोई मिथ सुने, एक छोटा सा सवाल पूछ ले, इसका प्रूफ क्या है? और जब कोई फैक्ट सुने तो उसके पीछे की इंसानी कहानी को भी महसूस करें, सिर्फ डेट्स, नेम्स और रूलर्स नहीं। आज जब तुम इस वीडियो के बाद ताज की फोटो देखोगे ना, तो शायद तुम्हारे दिमाग में दो फ्रेम चलेंगे। एक फ्रेम जहां शाहजहां और मुमताज की लव स्टोरी है, फुल फिल्मी साउंड ट्रैक के साथ। दूसरा फ्रेम जहां मजदूरों के पसीने की बू, यमुना का बदलता पानी, पॉल्यूशन, पॉलिटिक्स, मिथ और एएसआई की ड्राइव डॉक्यूमेंट्स है। दोनों सही है, दोनों अधूरे भी है, पर कहानी इन दोनों के बीच कहीं है। अगर ताजमहल के मिथ वर्सेस रियलिटी की ये जर्नी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में एक हॉनेस्ट लाइन लिखना, मैं मिथ का मज़ा लूँगा पर फैक्ट का रिस्पेक्ट भी करूँगा। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो हर चीज़ पे इंस्टेंटली जजमेंट बना लेते हैं। शायद उनका अगला फॉरवर्ड भेजने से पहले ये 1 सेकंड का पॉज हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि डिवाइन टेल्स पर कहानियां सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, कभी कभी तुम्हारी सोच का पूरा ब्लूप्रिंट ही चेंज कर देते हैं।